प्रिय मित्रों, नमस्कार। स्वागत है आपका इंस्पायर्ड बाय लाइफ मेडिटेशन चैनल पर। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जिसकी मंजिल बाहर कहीं नहीं बल्कि हमारे अपने भीतर है। हम सब जीवन में भागते रहते हैं, काम, जिम्मेदारियां, परिवार, सपने और न जाने क्या क्या। लेकिन क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि मैं भाग कहाँ रहा हूं? और सबसे जरूरी सवाल कि मैं खुद से कितना जुड़ा हूं? ध्यान या मेडिटेशन यही पुल है जो हमें हमारे असली स्वरूप से जोड़ता है। कभी कभी जीवन हमें उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां शांति एक दूर का सपना लगती है। मन विचारों के बवंडर में उलझा रहता है, जैसे एक तूफान हो जिसे रोकना असंभव है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह तूफान आखिर क्यों उठता है? यह रुक क्यों नहीं जाता? जब तक मन बाहर की दुनिया से जुड़ा रहेगा तब तक यह अशांत रहेगा, लेकिन जब यह भीतर मुड़ता है तब शांति का जन्म होता है। यही कारण है कि ध्यान का महत्व अपरंपार है। ध्यान वह द्वार है जो आपको गहरे आनंद की ओर ले जाता है, एक ऐसी स्थिति जहां कोई हलचल नहीं, कोई बेचैनी नहीं, सिर्फ मौन, शांति और आनंद। लेकिन ध्यान कैसे किया जाए? क्या यह कोई तकनीक है या यह सिर्फ समझ का विषय है? क्या ध्यान का कोई विशेष तरीका है या यह अपने आप घटित होता है? यह प्रश्न ही वह पहला कदम है जो आपको भीतर की यात्रा पर ले जाता है। ध्यान करने का पहला रहस्य यही है, बिना प्रयास के, बिना किसी विशेष तकनीक के, केवल जागरूक होकर, केवल अपने होने को महसूस करके भीतर उतरना। जब आप अपनी सांसों को महसूस करते हैं तो यह पहला संकेत होता है कि आप सतर्क हो रहे हैं, आप जाग रहे हैं। आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके भीतर भी एक गहरी प्यास है, एक खोज है। यह कोई संयोग नहीं कि आप यहां तक पहुंचे हैं। जीवन में कुछ भी संयोग से नहीं होता, हर चीज के पीछे कोई न कोई कारण होता है। शायद यह वीडियो ही वह कारण है जो आपको ध्यान की ओर खींच रहा है। आज का विषय बहुत खास और महत्वपूर्ण है। हो सकता है आपने इससे मिलते जुलते कई वीडियो पहले भी देखे हों, लेकिन यह वीडियो उन सबसे अलग है। अगर यह ज्ञान आज आपके हाथ से निकल गया तो शायद दोबारा न मिले। इसलिए इसे पूरे मन से, पूरे ध्यान से अंत तक देखें, और अगर अभी समय नहीं है तो इसे यहीं रोक दें और तब देखें जब आप इसे गहराई से अनुभव कर सकें। अगर आप भगवान शिव को सच्चे दिल से मानते हैं तो ओम नमः शिवाय कमेंट में जरूर लिखें। और यदि इस वीडियो ने आपके भीतर कुछ नया जगाया, आपके हृदय को आनंद से भर दिया, तो एक लाइक करना न भूलें। आपका यह समर्थन हमें और भी गहरे रहस्यों को उजागर करने की प्रेरणा देगा। अब ध्यान की इस अनोखी यात्रा को शुरू करते हैं। जब आप अपनी आंखें बंद करते हैं और भीतर झांकते हैं तो पहली चीज जो आपको मिलेगी वह अराजकता है। विचारों का एक अंतहीन प्रवाह, जैसे कोई भीड़ हो जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। लेकिन ध्यान का पहला सूत्र यही है, इस भीड़ से लड़ना नहीं है, इसे रोकना नहीं है, केवल इससे देखना है। जो इसे देख लेता है वह इससे परे चला जाता है। लेकिन देखने का यह अर्थ नहीं कि आप किसी बाहरी वस्तु को देख रहे हैं। यह देखना भीतर का देखना है, जहां आप स्वयं को एक साक्षी के रूप में अनुभव करते हैं। मन का खेल यही है कि वह आपको अपने जाल में उलझाए रखता है। लेकिन यदि आप सिर्फ देखते हैं, बिना किसी निर्णय के, बिना किसी प्रतिक्रिया के, तो आप देखेंगे कि विचार धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं। ध्यान में सबसे बड़ी बाधा क्या है? यह सोच कि ध्यान करना है। यही प्रयास ही सबसे बड़ा अवरोध है। ध्यान तब घटित होता है जब कोई प्रयास नहीं होता, जब कोई तनाव नहीं होता। यह सहजता से, स्वाभाविक रूप से बहता है, जैसे नदी बहती है, जैसे हवा बहती है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप गहरी नींद में होते हैं तब कोई चिंता नहीं होती, कोई तनाव नहीं होता? क्यों? क्योंकि वहां मैं नहीं होता। लेकिन ध्यान में एक नई संभावना है। यह वह जागरण है जहां आप पूरी तरह से होश में होते हुए भी मुक्त हो सकते हैं। ध्यान का सार यही है, होशपूर्ण विश्राम, जहां शरीर शांत है, मन मौन है और केवल एक अस्तित्व बचता है। मनुष्य अपने विचारों में खोया रहता है, यह उसका स्वभाव बन चुका है। लेकिन यदि आप इस स्वभाव को समझ लें तो आप इसे पार कर सकते हैं। ध्यान का अर्थ है विचारों के पार जाना, लेकिन उन्हें दबाकर नहीं, उनसे संघर्ष करके नहीं, बल्कि केवल उन्हें समझकर,
उन्हें स्वीकार करके। जैसे ही आप ध्यान में गहरे उतरते हैं, आप देखेंगे कि विचारों का प्रभाव कम होने लगता है और फिर अचानक बीच बीच में कुछ पल ऐसे आएंगे जहां कोई विचार नहीं होगा, बस मौन होगा। यही ध्यान की पहली झलक है। यही वह द्वार है जो आपको उस आनंद की ओर ले जाता है जिसे कोई शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। और जब यह द्वार खुलता है तो भीतर एक नई दुनिया प्रकट होती है। यह कोई बाहरी संसार नहीं है, यह आपका ही आंतरिक आकाश है, जहां न कोई विचार होता है, न कोई चिंता, न कोई द्वंद्व, केवल मौन, केवल शुद्ध शांति। लेकिन यह शांति कभी भी बाध्य नहीं की जा सकती। यदि आप जबरदस्ती मन को शांत करने की कोशिश करेंगे तो वह और अशांत हो जाएगा। ध्यान का अर्थ यह नहीं कि आप अपने विचारों से लड़ें। ध्यान का अर्थ यह है कि आप उनसे परे उठें। जैसे आकाश बादलों से घिर सकता है लेकिन वह कभी बादल नहीं बनता, वह सदा मुक्त रहता है। वैसे ही जब आप भीतर गहराई से देखते हैं तो आप पाते हैं कि विचार बादलों की तरह हैं, आते हैं, जाते हैं, लेकिन आप तो वही अनंत आकाश हैं। अब आप इस सत्य को समझें कि मन को वश में करने की जरूरत नहीं है, बस उसे देखना पर्याप्त है। जो भी आता है उसे देखें, उसे पहचानें, लेकिन उसमें उलझे नहीं। जैसे ही आप गहरे जाते हैं, आप महसूस करेंगे कि विचारों की पकड़ ढीली पड़ने लगी है। वे अब आपको नियंत्रित नहीं कर रहे, वे बस एक चलचित्र की तरह बह रहे हैं और आप केवल एक दर्शक हैं। यही साक्षी भाव है, यही ध्यान का आरंभिक सोपान है। जब यह घटित होता है तो धीरे धीरे एक गहरी शांति आपको घेरने लगती है। आप बाहर से वही रहते हैं, लेकिन भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होता है। ये ऊर्जा वही है जिसे संत, मनीषी, योगी आत्मा की अनुभूति कहते हैं। ये वही है जिसे बुद्ध ने निर्वाण कहा, जिसे कृष्ण ने योग कहा, जिसे महावीर ने कैवल्य कहा। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या इस अवस्था में सदैव रहा जा सकता है, या यह केवल कुछ पलों का अनुभव है? शांति का अनुभव होना एक बात है, लेकिन उसमें स्थिर रहना बिल्कुल अलग। बहुत से साधक ध्यान में बैठते हैं, कुछ समय के लिए शांति का अनुभव भी करते हैं, लेकिन जैसे ही वे अपनी आंखें खोलते हैं, जीवन के संघर्ष उन्हें फिर से खींच लेते हैं। तो क्या इस शांति को स्थायी बनाया जा सकता है? क्या यह संभव है कि ध्यान केवल कुछ क्षणों की अनुभूति न होकर आपके पूरे अस्तित्व में प्रवाहित होने लगे? यही असली साधना है। ध्यान कोई ऐसी क्रिया नहीं जिसे केवल 1 घंटे के लिए किया जाए और फिर छोड़ दिया जाए। ध्यान तो जीवन का स्वभाव बनना चाहिए। जब आप ध्यान में बैठते हैं तो यह ध्यान नहीं होना चाहिए कि आप कोई विशेष क्रिया कर रहे हैं। ध्यान तो यह होना चाहिए कि आप स्वयं में लौट रहे हैं, अपने मूल स्वरूप में स्थित हो रहे हैं। लेकिन यह कैसे संभव होगा? यह तब होगा जब ध्यान आपकी चेतना का अभिन्न अंग बन जाए, जब यह केवल सुबह शाम की एक प्रक्रिया न रहकर आपके हर कार्य में प्रवाहित होने लगे। जब आप चलते हैं तब भी ध्यान, जब आप बोलते हैं तब भी ध्यान, जब आप सुनते हैं तब भी ध्यान। यह तभी संभव होगा जब आप साक्षी भाव को पूर्ण रूप से समझेंगे। यह समझना ही नहीं, इसे जीना पड़ेगा। और साक्षी भाव का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है अपने मन, अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपने अनुभवों को एक तटस्थ दृष्टा की तरह देखना, बिना किसी हस्तक्षेप के, बिना किसी निर्णय के, केवल देखना। यही देखने की कला जब सिद्ध हो जाती है, तब ध्यान अपने आप गहरा होने लगता है। अब यह केवल एक अवस्था नहीं रहती, यह आपका स्वभाव बन जाता है। अब कोई भी परिस्थिति आपको झकझोर नहीं सकती, कोई भी विचार आपको भ्रमित नहीं कर सकता, कोई भी भय आपको हिला नहीं सकता। अब एक और गहन प्रश्न उठता है, जब ध्यान इतना गहरा हो जाता है तो क्या इस स्थिति में कोई नया द्वार खुलता है? क्या यह केवल शांति का अनुभव है या यहां से कुछ और भी प्रकट होता है? जब ध्यान इतना गहरा हो जाता है तो क्या इस स्थिति में कोई नया द्वार खुलता है? क्या यह केवल शांति का अनुभव है या यहां से कुछ और भी प्रकट होता है? यहीं से ध्यान का असली रहस्य प्रकट होने लगता है। ध्यान केवल मन को शांत करने का साधन नहीं है, यह तो चेतना को विस्तृत करने का द्वार है। जब कोई साधक ध्यान की गहराइयों में उतरता है तो उसे केवल मौन ही नहीं मिलता, बल्कि कुछ ऐसा मिलता है जो शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। इस अवस्था में आप केवल
बाहरी संसार से ही नहीं, अपने भीतर के सीमित बंधनों से भी मुक्त होने लगते हैं। अब यह केवल एक साधारण अनुभव नहीं रहता, यह आपकी समग्र चेतना को एक नई दिशा में मोड़ देता है। जब विचार रुक जाते हैं, जब भावनाएं शांत हो जाती हैं, जब भीतर केवल शुद्ध अस्तित्व बचता है, तब पहली बार आप उस शक्ति को अनुभव करते हैं जो सदा से आपके भीतर थी लेकिन अज्ञात थी। ध्यान के इस गहरे स्तर पर पहुंचने के बाद साधक को एक विशेष अनुभव होता है, स्वयं के अस्तित्व की अखंडता का अनुभव। अब वह केवल शरीर या मन नहीं रह जाता, वह कुछ और बन जाता है। वह एक विशाल ऊर्जा के प्रवाह में समा जाता है। अब वह न तो भविष्य की चिंता करता है, न ही अतीत की स्मृतियों में उलझता है। अब केवल वर्तमान शेष रह जाता है, एक अनंत विस्तार जहां कोई सीमा नहीं, कोई बंधन नहीं। और यही वह अवस्था है जहां से साधक को पहली बार अपनी आंतरिक शक्ति का एहसास होता है। यह केवल मानसिक शांति नहीं, यह केवल ध्यान का आनंद नहीं, यह तो एक अद्भुत जागरण है। जैसे ही साधक इस अवस्था को छूता है, उसके भीतर एक प्रश्न उठता है, क्या मैं यही हूं? क्या यह मेरी वास्तविक प्रकृति है? और जब यह प्रश्न उठता है तो उत्तर भी स्वयं प्रकट होने लगता है। यह उत्तर कोई शब्द नहीं, कोई तर्क नहीं, बल्कि एक गहन अनुभूति है। यह अनुभूति साधक को भीतर तक बदल देती है। अब ध्यान केवल एक साधना नहीं, अब यह उसका स्वभाव बन जाता है। लेकिन क्या यह जागरण स्थायी है? क्या इस अवस्था में हमेशा रहा जा सकता है? या यह केवल ध्यान के कुछ फलों का अनुभव है? क्या यह जीवन के हर क्षण में संभव है? यही सबसे बड़ा प्रश्न है और इसे गहराई से समझना होगा। ध्यान का अनुभव क्षणिक नहीं होना चाहिए। यदि ध्यान केवल कुछ देर के लिए होता है और फिर मन उसी पुराने ढर्रे पर लौट आता है, तो इसका अर्थ है कि भीतर कोई न कोई बाधा अभी भी शेष है। ध्यान का असली उद्देश्य यह नहीं है कि आप केवल ध्यान की अवस्था में आनंद लें, बल्कि यह है कि यह अवस्था आपके जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा बन जाए। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि ध्यान से उठने के बाद मन फिर से अशांत हो जाता है? क्यों साधक ध्यान में तो मौन का अनुभव करता है, लेकिन जीवन के अन्य क्षणों में वह मौन खो जाता है? इसका कारण यह है कि ध्यान को अभी केवल एक प्रक्रिया की तरह अपनाया गया है। यह अभी आपके अस्तित्व का स्वभाव नहीं बना। जिस क्षण ध्यान केवल कुछ समय के लिए किया जाने वाला एक कार्य नहीं रह जाता, बल्कि आपके जीवन का सहज प्रवाह बन जाता है, तभी यह स्थायी हो सकता है। यह केवल ध्यान की अवधि में नहीं, बल्कि हर क्रिया में मौजूद होना चाहिए। जब आप चलते हैं, जब आप बोलते हैं, जब आप किसी से मिलते हैं, हर क्षण एक ध्यान बन सकता है। लेकिन इसके लिए क्या करना होगा? सबसे पहले ध्यान को किसी विशेष समय और स्थान तक सीमित करने की आदत को छोड़ना होगा। ध्यान कोई क्रिया नहीं, बल्कि आपकी चेतना की एक अवस्था है। यह एक ऐसा आंतरिक मौन है जो हर समय, हर परिस्थिति में बना रह सकता है। अब अगला प्रश्न उठता है, क्या साधारण जीवन में रोजमर्रा के कार्यों के बीच भी ध्यान संभव है? क्या ध्यान केवल एकांत में बैठने का ही नाम है, या इसे दिन भर की गतिविधियों में भी बनाए रखा जा सकता है? यही असली चुनौती है। ध्यान सिर्फ कुछ मिनटों या घंटों का अनुभव बनकर न रह जाए, बल्कि यह हमारे हर क्षण का एक अभिन्न अंग बन जाए। एक सामान्य धारणा यह है कि ध्यान का संबंध केवल आंखें बंद करने, शांति से बैठने और संसार से अलग होने से है। लेकिन असली ध्यान वह है जो आपको संसार के भीतर रहते हुए भी भीतर से शांत बनाए रखे। आप खाना खा रहे हो तो क्या ध्यान संभव नहीं? आप किसी से बात कर रहे हो तो क्या आप सचेत नहीं रह सकते? जब आप सड़क पर चल रहे हो, जब आप कोई काम कर रहे हो, तो क्या आप अपने भीतर के मौन को बनाए नहीं रख सकते? ध्यान एक अवस्था है। यह कोई क्रिया नहीं जिसे करना हो। यह कोई विशेष समय के लिए नहीं है। ध्यान का अर्थ है पूर्ण सजगता, संपूर्ण जागरूकता। जब कोई व्यक्ति पहली बार ध्यान करता है तो उसे लगता है कि यह केवल बैठकर किया जाने वाला कोई अभ्यास है। लेकिन जैसे जैसे ध्यान गहरा होता है, वह समझने लगता है कि यह केवल कुछ पलों की चीज नहीं है, बल्कि यह तो जीवन की सतत धारा बन सकता है। आप जब बोलते हैं तब क्या आप पूरी जागरूकता के साथ बोल सकते हैं? आप जब सुनते हैं तो क्या आप संपूर्ण रूप से सुन सकते हैं?
बिना दिमाग में विचारों के चलने के। आप जब चलते हैं तो क्या आप सचेत रूप से कदम उठा सकते हैं, बिना जल्दबाजी, बिना किसी तनाव के? अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आप पाएंगे कि ध्यान केवल ध्यान करने का समय नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका बन गया है। और जब यह बदलाव आता है तभी ध्यान का असली आनंद खुलता है। तब ध्यान कोई अभ्यास नहीं रह जाता, यह तो बस एक सहज स्थिति बन जाती है। अब अगला प्रश्न उठता है, क्या ध्यान केवल मानसिक शांति देता है या इसका प्रभाव शरीर पर भी पड़ता है? क्या ध्यान से हमारी ऊर्जा, हमारा स्वास्थ्य, हमारी पूरी जीवन शक्ति भी बदल सकती है? क्या ध्यान केवल मानसिक शांति देता है या इसका प्रभाव शरीर पर भी पड़ता है? क्या ध्यान से हमारी ऊर्जा, हमारा स्वास्थ्य, हमारी पूरी जीवन शक्ति भी बदल सकती है? इसका उत्तर है हां, बिल्कुल। ध्यान केवल मानसिक शांति तक सीमित नहीं है। यह हमारी संपूर्ण चेतना, हमारी ऊर्जा और यहां तक कि हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका को प्रभावित करता है। हमारा मन और शरीर आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। जब मन में हलचल होती है तो शरीर पर उसका असर तुरंत दिखाई देने लगता है। जब आप क्रोधित होते हैं तो क्या आपकी सांसें तेज नहीं हो जाती? जब आप भयभीत होते हैं तो क्या आपका दिल जोर से नहीं धड़कने लगता? और जब आप शांति में होते हैं तो क्या आपकी सांसें धीमी और गहरी नहीं हो जाती? ध्यान इस गहरे संबंध को समझने की चाबी है। जब आप ध्यान में उतरते हैं तो यह केवल मन को शांत नहीं करता, बल्कि शरीर को भी गहरे स्तर पर आराम देता है। यह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हो चुका है कि ध्यान करने से शरीर में सकारात्मक परिवर्तन होते हैं। रक्तचाप नियंत्रित होता है, हृदय की धड़कन सामान्य होती है, शरीर में तनाव पैदा करने वाले हार्मोन कम हो जाते हैं, मस्तिष्क की तरंगें संतुलित होती हैं, जिससे दिमाग अधिक स्पष्ट और तेज काम करता है। प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, जिससे बीमारियां दूर रहती हैं। ध्यान केवल बाहरी परिवर्तन नहीं लाता, यह हमारी आंतरिक ऊर्जा को भी रूपांतरित करता है। हम सभी के भीतर एक गहरी ऊर्जा मौजूद होती है, लेकिन वह बिखरी रहती है। ध्यान का अभ्यास इस ऊर्जा को केंद्रित करता है, उसे संगठित करता है। एकाग्रता बढ़ती है, जिससे हर कार्य में कुशलता आती है। जब ध्यान गहरा होता है तो शरीर और मन दोनों अत्यधिक संवेदनशील हो जाते हैं। आपकी इंद्रियां अधिक सजग हो जाती हैं। छोटी छोटी चीजों में भी आनंद आने लगता है। आप छोटी छोटी ध्वनियों को, रंगों को, सुगंधों को, जीवन की हर धड़कन को पहले से अधिक गहराई से अनुभव करने लगते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ध्यान हमें हमारी स्वयं की ऊर्जा का अनुभव कराता है। यह वह ऊर्जा है जो हमें सशक्त बनाती है, जो हमें सृजनशील बनाती है, जो हमें प्रेम और आनंद से भर देती है। अब अगला प्रश्न उठता है, जब ध्यान से ऊर्जा जागती है तो यह केवल एक सामान्य शक्ति नहीं होती, बल्कि यह सृजन की ऊर्जा होती है। यह ऊर्जा आपकी चेतना के हर स्तर पर प्रवाहित होती है, शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से। लेकिन क्या इस ऊर्जा को किसी विशेष दिशा में प्रवाहित किया जा सकता है? क्या इसे इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रयोग किया जा सकता है? क्या यह ऊर्जा जीवन को एक नए स्तर तक पहुंचा सकती है? उत्तर है हां, यह पूरी तरह संभव है। ऊर्जा अपने आप में तटस्थ होती है। यह न तो सकारात्मक होती है न नकारात्मक। यह सिर्फ एक शक्ति है। यह निर्भर करता है कि आप इसे किस दिशा में ले जाते हैं। अगर यह ऊर्जा असंतुलित होती है तो यह क्रोध, भय, अशांति और तनाव का रूप ले सकती है। लेकिन जब यह ध्यान के माध्यम से नियंत्रित होती है तो यह प्रेम, करुणा, रचनात्मकता और आनंद में बदल जाती है। ध्यान हमें यह सिखाता है कि इस ऊर्जा को कैसे नियंत्रित करें, कैसे इसे अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रयोग करें। यह केवल बाहरी इच्छाओं की पूर्ति की बात नहीं है, बल्कि यह आत्मिक इच्छाओं की पूर्ति की भी बात है। जीवन के गहरे अर्थ को समझने की, आंतरिक शांति पाने की, एक गहरी तृप्ति तक पहुंचने की। जब आप ध्यान में गहराई से उतरते हैं तो आप अनुभव कर सकते हैं कि यह ऊर्जा कैसे प्रवाहित हो रही है। इसे अपने भीतर महसूस करें, अपनी सांसों पर ध्यान दें। जैसे जैसे सांसें गहरी होती जाती हैं, वैसे वैसे यह ऊर्जा पूरे शरीर में फैलने लगती है। अब एक प्रयोग करें। जब आप ध्यान की गहराई में होते हैं तब किसी एक इच्छा को अपने मन में लाएं, लेकिन ध्यान रखें
यह कोई सतही इच्छा न हो, यह कोई सच्ची और गहरी इच्छा हो जो आपके हृदय से निकल रही हो। इसे केवल शब्दों में न दोहराएं, बल्कि इसे पूरी तरह महसूस करें। यह महसूस करें कि यह पहले से ही पूरी हो चुकी है। इसे पूरे विश्वास के साथ अनुभव करें। ध्यान के इस स्तर पर जब आप कोई इच्छा रखते हैं तो वह केवल मानसिक कल्पना नहीं होती, बल्कि वह ऊर्जा का एक संकल्प बन जाती है। और जब संकल्प की शक्ति गहरी होती है तो पूरा ब्रह्मांड उसे साकार करने में लग जाता है। यही कारण है कि प्राचीन आर्षि मुनि ध्यान का उपयोग केवल शांति के लिए ही नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू को संवारने के लिए करते थे। यह केवल एक आंतरिक साधना नहीं थी, यह जीवन को संपूर्ण रूप से रूपांतरित करने की एक विधि थी। लेकिन एक सवाल अब भी बना हुआ है, अगर ध्यान इतनी शक्तिशाली ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है तो क्या इस ऊर्जा का दुरुपयोग भी संभव है? क्या इसे अनुचित तरीके से प्रयोग करने पर कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है? यह प्रश्न जितना सरल लगता है उतना ही गहरा है। ऊर्जा स्वयं में शुद्ध होती है, लेकिन इसका उपयोग कैसे किया जाता है यह पूरी तरह से साधक पर निर्भर करता है। जब कोई व्यक्ति ध्यान करता है तो वह ऊर्जा के अधिक से अधिक स्तरों तक पहुंचता है। लेकिन अगर उसका इरादा गलत हो, अगर उसका उद्देश्य केवल व्यक्तिगत लाभ, अहंकार या किसी और को नियंत्रित करने का हो, तो यह ऊर्जा विकृत हो सकती है, तलवार की तरह है। अगर इसे सही दिशा में प्रयोग किया जाए तो यह अज्ञानता को काट सकता है, सत्य को प्रकट कर सकता है, जीवन को आनंदमय बना सकता है। लेकिन अगर इसे गलत दिशा में मोड़ा जाए तो यह खुद के ही विरुद्ध कार्य करने लगती है। यही कारण है कि प्राचीन ग्रंथों में ध्यान और आध्यात्मिक शक्तियों के प्रयोग के प्रति इतनी सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। अब सवाल उठता है, क्या ध्यान से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को नियंत्रित किया जा सकता है? क्या यह संभव है कि एक साधक इस ऊर्जा को अपने जीवन में एक रचनात्मक दिशा में ले जाए और किसी भी नकारात्मक प्रभाव से बचा रहे? उत्तर है हां, बिल्कुल संभव है। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है नियत, इंटेंशन। ध्यान केवल एक तकनीक नहीं है, यह एक गहरी प्रक्रिया है जो आपके अंतर्मन को खोलती है। अगर आपकी नियत शुद्ध है, अगर आप इसे प्रेम, करुणा और आत्मिक विकास के लिए उपयोग कर रहे हैं, तो यह ऊर्जा कभी भी नकारात्मक प्रभाव नहीं डालेगी। लेकिन अगर आप इसे केवल भौतिक इच्छाओं, दूसरों को प्रभावित करने या किसी नकारात्मक उद्देश्य के लिए प्रयोग कर रहे हैं, तो यह ऊर्जा आपके ही विरुद्ध कार्य कर सकती है। इसलिए ध्यान की सबसे पहली शर्त है मन की शुद्धता। अब एक प्रयोग करें। जब आप ध्यान में बैठे हों तो अपने भीतर झांकें और स्वयं से एक प्रश्न पूछें, क्या मेरा उद्देश्य शुद्ध है? इस प्रश्न को केवल शब्दों में न पूछें, इसे भीतर महसूस करें। देखिए कि इसका उत्तर क्या आता है। अगर मन में कोई संदेह आता है, अगर आपको लगता है कि आपका उद्देश्य पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, तो पहले इसे स्पष्ट करें। ध्यान की शक्ति तभी पूर्ण रूप से कार्य करती है जब मन और हृदय पूरी तरह से निर्मल होते हैं। यही कारण है कि महान योगी और संत पहले स्वयं को शुद्ध करने पर ध्यान देते थे। वे ध्यान को केवल शक्ति प्राप्त करने की विधि नहीं मानते थे, बल्कि इसे आत्मा के शुद्धिकरण की एक प्रक्रिया समझते थे। अब प्रश्न उठता है, अगर ध्यान इतनी शक्तिशाली ऊर्जा उत्पन्न करता है, तो क्या इसे किसी विशेष विधि से और भी प्रभावशाली बनाया जा सकता है? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे ध्यान की गहराई को बढ़ाया जा सके और इस ऊर्जा को नियंत्रित किया जा सके? यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ध्यान केवल बैठने और आंखें बंद करने की प्रक्रिया नहीं है। यह एक विज्ञान है जिसमें कुछ गहरे नियम और सिद्धांत काम करते हैं। ध्यान की गहराई को बढ़ाने के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण बातों को समझना होगा। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण चीज है सही स्थिति, पोस्चर। जब आप ध्यान करते हैं तो आपकी रीढ़ सीधी होनी चाहिए। शरीर और मन के बीच एक गहरा संबंध होता है। अगर शरीर गलत मुद्रा में है तो मन पूरी तरह से केंद्रित नहीं हो पाता। प्राचीन योगी इसीलिए पद्मासन, सिद्धासन या वज्रासन जैसी मुद्राओं की सलाह देते थे। जब शरीर स्थिर होता है तो मन भी स्थिर होने लगता है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है
सांसों की गति। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप परेशान होते हैं तो आपकी सांसें तेज हो जाती हैं और जब आप शांत होते हैं तो सांसें धीमी हो जाती हैं? इसका कारण यह है कि मन और श्वास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आप अपनी सांसों को नियंत्रित कर लेते हैं तो मन अपने आप नियंत्रित होने लगता है। यही कारण है कि गहरी सांस लेना, प्राणायाम और विशेष रूप से अनुलोम विलोम जैसे अभ्यास ध्यान को अधिक प्रभावशाली बना सकते हैं। तीसरी चीज है ध्यान का सही समय। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 3 से 6 बजे के बीच ध्यान के लिए सबसे उपयुक्त समय माना जाता है। इस समय वातावरण में विशेष प्रकार की ऊर्जा होती है जो ध्यान को गहरा बना देती है। जो साधक इस समय में ध्यान करते हैं वे जल्दी प्रगति करते हैं। अब प्रश्न उठता है, अगर कोई व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान नहीं कर सकता तो क्या वह गहरे ध्यान की अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकता? क्या ध्यान करने के लिए कोई विशेष समय अनिवार्य होता है? उत्तर है नहीं। समय महत्वपूर्ण है, लेकिन मन की स्थिति उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर मन शांति में है, अगर ध्यान के प्रति समर्पण है तो किसी भी समय ध्यान किया जा सकता है। लेकिन अगर आप अपनी ध्यान साधना को तीव्र और शक्तिशाली बनाना चाहते हैं तो आपको अपने जीवन में एक अनुशासन लाना होगा। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात है, ध्यान के दौरान उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को सही दिशा में प्रवाहित करना। कई बार लोग ध्यान करते हैं लेकिन उन्हें सिर में भारीपन महसूस होता है या शरीर में किसी प्रकार की बेचैनी होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ध्यान से उत्पन्न ऊर्जा सही ढंग से प्रवाहित नहीं हो पाती। इसके लिए जरूरी है कि ध्यान के बाद कुछ देर मौन में बैठा जाए और फिर धीरे धीरे शरीर को सामान्य अवस्था में लाया जाए। अब प्रश्न उठता है, जब ध्यान इतना शक्तिशाली है तो क्या इसे जीवन के हर क्षेत्र में लागू किया जा सकता है? क्या ध्यान केवल ध्यान तक ही सीमित है या इसे हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी अपनाया जा सकता है? यह प्रश्न अत्यंत गहरा है। ध्यान केवल एक क्रिया नहीं है, यह एक जीवन शैली है। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे केवल सुबह शाम कुछ समय के लिए किया जाए और फिर पूरे दिन के लिए भुला दिया जाए। यदि ध्यान सही अर्थों में समझा जाए तो यह हमारे हर कार्य में समाहित हो सकता है। लेकिन इसका अर्थ क्या है? क्या हम चलते फिरते, खाते पीते, बोलते बतियाते भी ध्यान में रह सकते हैं? क्या इसका मतलब यह है कि ध्यान करने के लिए हमें किसी विशेष मुद्रा या समय की भी आवश्यकता नहीं है? इसका उत्तर थोड़ा गहरा है। ध्यान का सार है पूर्ण उपस्थित होना। जब आप पूरी तरह से इस क्षण में होते हैं, जब आपका मन भूतकाल या भविष्य के भार से मुक्त होता है, तभी ध्यान घटित होता है। ध्यान का अर्थ केवल आंखें बंद कर लेना नहीं है, बल्कि यह जागरूकता की एक अवस्था है। मान लीजिए आप खाना खा रहे हैं। क्या आप केवल भोजन कर रहे हैं या आपका मन किसी और बात में उलझा हुआ है? अगर आप पूरी जागरूकता के साथ स्वाद को महसूस करते हुए हर कौर को ध्यानपूर्वक खाते हैं तो यह भी एक ध्यान हो सकता है। मान लीजिए आप किसी से बात कर रहे हैं। क्या आप पूरी तरह से उस व्यक्ति को सुन रहे हैं या आपके भीतर पहले से ही कोई प्रतिक्रिया चल रही है? अगर आप बिना किसी पूर्व धारणा के पूरी जागरूकता के साथ किसी को सुनते हैं तो यह भी एक ध्यान है। समस्या यह है कि हम अधिकांश समय अनजाने में जीते हैं। हमारा शरीर एक काम करता रहता है और हमारा मन कहीं और भटकता रहता है। यही असली अशांति का कारण है। ध्यान इस भटकाव को समाप्त करता है और हमें पूरी तरह से वर्तमान क्षण में स्थापित करता है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस अवस्था को कैसे प्राप्त किया जाए? क्या इसके लिए वर्षों की साधना की आवश्यकता होती है या इसे अभी इसी क्षण सीखा जा सकता है? उत्तर यह है कि ध्यान का बीज तो अभी और यहीं रोपा जा सकता है, लेकिन इसे एक वृक्ष बनने में समय लगता है। पहले यह प्रयास से शुरू होता है, लेकिन धीरे धीरे यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया बन जाती है। जैसे जैसे आप अभ्यास करते हैं, वैसे वैसे ध्यान केवल एक क्रिया न रहकर आपकी चेतना की अवस्था बन जाता है। आप ध्यान के लिए बैठेंगे नहीं, बल्कि आप हर क्षण ध्यान में होंगे। तब हर काम ध्यान बन जाता है, चाहे वह चलना हो, बोलना हो, लिखना हो
या सिर्फ शांति में बैठना हो। लेकिन यहां एक और सवाल आता है, अगर ध्यान इतना सहज है तो फिर इसे करने में इतनी कठिनाई क्यों महसूस होती है? क्यों अधिकतर लोग ध्यान को गहराई से अनुभव नहीं कर पाते? क्या इसकी कोई विशेष वजह है? ध्यान कठिन नहीं है, लेकिन हमारा मन इसे कठिन बना देता है। समस्या यह है कि ध्यान सरलता में घटित होता है और हम हर चीज को जटिल बना देने के आदी हो चुके हैं। हमारा मन शांति से डरता है क्योंकि उसने हमेशा हलचल में रहना सीखा है। जब आप ध्यान में बैठते हैं तो पहली चुनौती यही होती है कि मन टिकता ही नहीं। विचारों की एक अंतहीन धारा चलती रहती है और हम उसी धारा में बह जाते हैं। यह स्वाभाविक है। मन वर्षों से इसी तरह कार्य करता आया है। यह एक मशीन की तरह है जो रुकने का नाम ही नहीं लेती। जब हम इसे शांत करने की कोशिश करते हैं तो यह और अधिक तेजी से चलने लगता है। यही कारण है कि जब कोई व्यक्ति पहली बार ध्यान करने बैठता है तो उसे लगता है कि उसका मन पहले से भी अधिक चंचल हो गया है। लेकिन यह भ्रम है। सच तो यह है कि मन हमेशा इतना ही चंचल था, बस अब आप इसे पहली बार देख पा रहे हैं। यह ठीक वैसा ही है जैसे किसी तालाब में मिट्टी जमी हो और जब आप उसे हिलाते हैं तो गंदगी ऊपर आ जाती है। तो समाधान क्या है? समाधान यह है कि संघर्ष न करें। ध्यान का अर्थ विचारों को जबरदस्ती रोकना नहीं है, बल्कि उन्हें देखने की कला सीखना है। जब कोई विचार आए तो उसे पकड़ने या हटाने की कोशिश मत करें। बस देखिए, जैसे कोई नदी बह रही हो और आप किनारे पर खड़े होकर उसे देख रहे हो, बस इतना ही। धीरे धीरे जब आप देखने लगते हैं तो विचार अपना प्रभाव खोने लगते हैं। वे आते हैं लेकिन वे आपको खींच नहीं पाते। और एक समय ऐसा आता है जब विचारों की धारा धीमी पड़ने लगती है। यह वही क्षण है जहां से ध्यान की गहराई शुरू होती है। लेकिन यहां एक और सवाल उठता है, अगर यह इतना सरल है तो फिर इसे करने वाले लोग कम क्यों हैं? क्यों अधिकतर लोग ध्यान को केवल एक अवधारणा के रूप में जानते हैं लेकिन इसे अपने जीवन में स्थापित नहीं कर पाते? इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि लोग ध्यान को एक प्रयास की तरह करते हैं, जबकि ध्यान प्रयास नहीं है, यह प्रयासहीनता है। ध्यान को करने के लिए कोई यत्न नहीं करना होता, बल्कि उसे घटित होने देना होता है। जब कोई व्यक्ति ध्यान में बैठता है तो वह किसी न किसी अपेक्षा के साथ बैठता है। शांति मिले, आनंद आए, गहरे अनुभव हों, लेकिन यह अपेक्षाएं ही ध्यान में सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। ध्यान में आप किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते, क्योंकि ध्यान किसी गंतव्य तक जाने की यात्रा नहीं है, बल्कि वही गंतव्य है जो इसी क्षण उपलब्ध है। समस्या यह है कि मन हमेशा भविष्य में भागता रहता है। क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या मुझे ध्यान में कुछ अनुभव होना चाहिए? क्या मैं ध्यान में गहरे जा रहा हूं? ये सभी प्रश्न ध्यान को बाधित कर देते हैं। मन का स्वभाव ही ऐसा है कि वह हमेशा कुछ न कुछ चाहता रहता है, और यही कारण है कि अधिकतर लोग ध्यान को गहराई से नहीं कर पाते। वे कुछ प्राप्त करने की इच्छा से ध्यान करते हैं, लेकिन ध्यान में कुछ प्राप्त नहीं करना होता, बल्कि अपने भीतर के मौन को देखना होता है। जब कोई व्यक्ति ध्यान करता है और उसे लगता है कि कोई अनुभव नहीं हो रहा तो वह निराश हो जाता है। लेकिन यह भी एक चाल है। ध्यान में अनुभव न होना ही सबसे बड़ा अनुभव है। ध्यान में कोई चमत्कारिक रोशनी नहीं दिखती, कोई अलौकिक दृश्य नहीं आते। ध्यान में केवल वही घटित होता है जो वास्तविकता में है, और वास्तविकता यही है कि आप शून्य हैं, आप मौन हैं, आप शांति हैं। लेकिन यहां पर एक और महत्वपूर्ण बात आती है। अगर ध्यान इतनी सहज अवस्था है तो फिर इसे हर व्यक्ति अपने जीवन में क्यों नहीं अपना पाता? क्या कोई विशेष कारण है कि ध्यान को अपनाने में लोग कठिनाई महसूस करते हैं? इसका सबसे गहरा कारण यह है कि ध्यान के लिए मन को छोड़ना पड़ता है, और मन को छोड़ना सबसे कठिन कार्य है। मन सैकड़ों जन्मों से संचित विचारों, धारणाओं और भय के जाल में फंसा हुआ है। यह लगातार कुछ न कुछ पकड़ना चाहता है, एक विचार, एक विश्वास, एक अनुभूति। लेकिन ध्यान केवल तब घटित होता है जब मन पूरी तरह शून्य हो जाता है। लोग ध्यान की प्रक्रिया में इसीलिए संघर्ष करते हैं क्योंकि वे इसे भी एक मानसिक क्रिया की तरह करने लगते हैं। वे सोचते हैं कि
मुझे ध्यान करना है, लेकिन ध्यान करने की चीज नहीं बल्कि होने की अवस्था है। जब आप इसे प्रयास से करना छोड़ देंगे तभी यह अपने आप घटित होगा। ध्यान में गहराई लाने के लिए आपको केवल एक ही चीज छोड़नी होगी, स्वयं को। और यही सबसे कठिन कार्य है। जब तक मैं मौजूद है तब तक ध्यान नहीं हो सकता। जब तक कोई यह सोच रहा है कि मैं ध्यान कर रहा हूं, तब तक ध्यान अधूरा रहेगा। लेकिन जिस क्षण मैं विलीन हो जाता है, उसी क्षण ध्यान घटित होता है। आप ध्यान को पकड़ नहीं सकते, इसे जबरदस्ती नहीं कर सकते, इसे चाह कर नहीं बुला सकते। ध्यान एक सहज घटना है। जब आप पूरी तरह शांति में होते हैं, जब कोई आकांक्षा नहीं होती, जब कोई विचार नहीं होता, जब कुछ भी पाने की इच्छा नहीं होती, तब ध्यान अपने आप भीतर उतरता है। और यही अंतिम सत्य है। ध्यान को पाना नहीं है, ध्यान में समर्पित होना है। ध्यान को उपलब्ध करना नहीं है, ध्यान के लिए स्वयं को उपलब्ध करना है। अब प्रश्न यह है कि क्या आप स्वयं को इस गहन शांति के लिए उपलब्ध कर सकते हैं? क्या आप उस मौन में पूरी तरह डूबने के लिए तैयार हैं, जहां केवल आप होते हैं, बिना किसी विचार के, बिना किसी पहचान के? यही अंतिम द्वार है। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप इसे पार करते हैं या नहीं। प्रिय साधक, अगर यह ध्यान आपको शांति और गहराई तक ले गया हो, अगर इस अनुभव ने आपके भीतर कोई हलचल पैदा की हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक छोटा सा सहयोग और प्रेम हमें और भी गहन और मूल्यवान ध्यान तकनीकें आपके लिए लाने की प्रेरणा देगा। अगर आप ऐसे ही और ध्यान, आत्मज्ञान और आंतरिक शांति से जुड़े गहरे रहस्यों को जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को दबाएं, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की सूचना तुरंत मिले। और हां, कमेंट में हमें जरूर बताइए कि इस ध्यान से आपको कैसा अनुभव हुआ। क्या आपने कोई गहरी अनुभूति की? क्या आपका मन सच में शांत हुआ? आपके शब्द न केवल हमारे लिए प्रेरणा हैं, बल्कि वे और भी कई जिज्ञासु साथियों को ध्यान की इस अनमोल यात्रा में मार्गदर्शन देंगे। इस दिव्य यात्रा में आपके साथ होने का सौभाग्य हमें मिला। इसके लिए हम आपके हृदय से आभारी हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए शांत रहें, आनंद में रहें, स्वयं से जुड़े रहें।